एरिया 51, जिसे हम सामान्य तौर पर इसी नाम से बुलाते हैं, पर इसका एक्चुअल नेम ये नहीं है। इसका रियल नेम है नेवाडा टेस्ट एंड ट्रेनिंग रेंज। एरिया 51 एक ऐसी रहस्यमय जगह है जहां अमेरिका के सीक्रेट रिसर्च, एलियंस और यूएफओ को लेकर दुनिया भर के वैज्ञानिक और तर्कशास्त्री बहस करते हैं। कई लोगों का मानना है कि एरिया 51 में यूएफओ और एलियंस का अस्तित्व है, तो कई वैज्ञानिक इसे इनकार भी करते हैं। एरिया 51 के पीछे के रहस्य जानने से पहले आइए हम ये जानते हैं ये आखिर में है क्या। 2 जुलाई 1946 में न्यू मैक्सिको के रूजबल में एक यूनिडायरेक्शनल फ्लाइंग ऑब्जेक्ट यानी कि यूएफओ दुर्घटनाग्रस्त होती है। कहा जाता है एक उड़ती हुई तस्वीरी अचानक जमीन पर आ गिरी और उसमें एलियंस भी सवार थे। इस यूएफओ की दुर्घटना के बाद पूरी दुनिया में आग की तरह फैली। जैसे जैसे इन खबरों ने दूर पकड़ना शुरू किया, अमेरिका ने एरिया 51 को रेस्ट्रिक्टेड जोन घोषित कर दिया। जमीन के अंदर अंडरग्राउंड सेंसर लगा दिया गया। यहाँ तक कि किसी इंसान की इस एरिया में घुसते ही गोली मार देने की आदेश दे दिया गया। इसलिए अंदर की गतिविधि पर आज तक ना तो किसी को भनक लगी और ना तो कोई राज खुला। हालांकि बीच में कई लोगों ने दावा किया कि वो एरिया 51 में काम करते थे और उनका यह भी दावा था कि वहाँ एलियंस और क्रैश यूएफओ पर रिसर्च कर रहा है। दावा करने वाले में कुछ नाम था बॉब लिगा और व्हाइट यूसमैन एरिया 51 के फॉर्मर सीनियर साइंटिस्ट थे और 7 अगस्त 2014 को उनका देहांत हो गया। पर उससे कुछ दिन पहले ही उन्होंने एक इंटरव्यू दिया था। उसमें एरिया 51 में उनके काम के बारे में बताया था। उन्होंने कहा एरिया 51 और एलियंस दोनों का वजूद है। एरिया 51 में 18 एलियंस इंसानों के साथ मिलकर रिसर्च पर काम करते हैं और उनमें से किसी की उम्र 200 साल से भी ज़्यादा है। उस्मैन के मुताबिक एलियंस कुटोनी नाम के ग्रह से आए जो पृथ्वी से 39 लाइट ईयर्स दूर है, यानी कि इंसान को वहां पहुंचने के लिए 39,000 ईयर लग जाएंगे। पर उन्होंने बताया एलियंस इस दूरी को अपने वाहन से 45 मिनट में पूरी कर लेते हैं। इन सबूतों के बाद एलियंस का अस्तित्व को नकारना लगभग नामुमकिन है, पर आधिकारिक रूप से इन सभी तथ्यों को झुठला दिया गया। खैर, सच चाहे जो भी हो, समय के साथ सच सामने आ ही जाएगा। ये सुपर पावर मिस्ट्री को लेकर दुनिया की हैरानी बढ़ती गई और ये हैरानी तब चरम पर जा पहुंची जब 1996 में अमेरिका के सरकार ने नोएडा नीरिजा हाईवे 375 का नाम बदलकर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल हाईवे रख दिया गया। एरिया 51 में इतनी गोपनीयता बढ़ती गई कि अमेरिका सरकार के किसी भी नक्शे में इसका जिक्र नहीं किया गया। लेकिन पहली बार 1955 में पहली बार विवाद नाम वर्ल्ड के वक्त सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी यानी कि CIA ने इस जगह का होने का दावा किया और स्वीकार किया। फिर 2013 में जब CIA ने अपने दस्तावेजों में एरिया 51 की पहली बार जिक्र किया तो पूरी दुनिया का कान खड़ा हो गया। इस रिपोर्ट में इस बात की पुष्टि की गई है कि वहां पर अमेरिका सीक्रेट एयर स्पेस है, ना कि कोई एलियंस और यूएफओ। साल 1988 में जब सीवर्ट जंग रूस और अमेरिका का बीच वार चल रहा था, तब रूसी सैटेलाइट ने पहली बार एरिया 51 की तस्वीरें जाहिर की और पहली बार दुनिया के सामने एरिया 51 के अंदर की तस्वीरें देखी। सैटेलाइट तस्वीरों से पता चला एरिया 51 में आत्मयुमान है और यह अमेरिका के सबसे सुरक्षित एयर स्पेस है। कुछ यूएफओ रिसर्चर्स का मानना है कि अमेरिका यहाँ वर्ल्ड के सबसे खतरनाक और सबसे एडवांस एयरक्राफ्ट वेपन्स को विकसित कर रहा है और कई बार इनकी टेस्टिंग की जाती है तो लोग इससे अजीब से दिखने वाले डिज़ाइन और पैटर्न को यूएफओ समझ लेते हैं।
अमेरिका के सबसे एडवांस स्टील एयरक्राफ्ट भी एरिया 51 में ही बनाई गई थी, जो रॉकेट और सैटेलाइट को भी चकमा दे सकती है। जैसे ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर साल 2011 में अमेरिका ने उस्माना बिन लादेन को पकड़ने के लिए अपने स्टील कमांडोज को पाकिस्तान के एबोटाबाद में ब्लैक स्टील हेलीकॉप्टर में भेजा था। एडवांस टेक्नोलॉजी के चलते इस हेलीकॉप्टर के चलते ही पाकिस्तान को कान खबर नहीं लगी कि अमेरिका हेलीकॉप्टर उसके सीमा में पहुंच गए और सर्चिलाइट मिशन को अंजाम दे रहे हैं। इसमें से एक हेलीकॉप्टर में गड़बड़ी आने पर उससे अमेरिका कमांडोज ने नष्ट कर दिया ताकि ये टेक्नोलॉजी और किसी के हाथ में ना लगे। अमेरिकी एयरफोर्स, CIA और नासा सुपरसोनिक एवं स्टील टेक्नोलॉजी में किया गया विकास को दुनिया से छिपा कर रखना चाहता था। अमेरिका के अनुसार वो इस टेक्नोलॉजी को पहले भी यूज कर चुके हैं। शायद यही वजह है कि कभी इंग्लैंड का गुलाम रह सका अमेरिका द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दुनिया के सबसे सुपर पावर देश बनता चला गया और एरिया 51 का रहस्य गहराता चला गया, जहां एडवांस टेक्नोलॉजी को सीक्रेटली डेवलप किया जा रहा है। आज लगभग 60 साल बाद USA एयरफोर्स दुनिया की एडवांस एयरक्राफ्ट और एडवांस टेक्नोलॉजी के नंबर 1 एयरफोर्स है। एक्चुअली ये तो नहीं जानते वहाँ किस तरह के प्रोजेक्ट पर काम किया जा रहा है ये, लेकिन इतना ज़रूर है कि वहाँ काम करने वाले लोग एरिया 51 की तरह ही अपने अंदर रहस्य समाये हुए हैं।